खैर, पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ के बीच खुफिया सूत्रों से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई एक बड़े आतंकी हमले की साजिश इस समय आईएसआई रच रही है। आतंकवादियों की घुसपैठ का एक प्लान है और उस घुसपैठ के लिए बाकायदा सरहद के पास पाकिस्तान कंक्रीट बंकर भी बना रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी कुछ जगह पर डबल डेकर बंकर बना रही है, आधा हिस्सा जमीन के अंदर और केवल छोटा सा हिस्सा जमीन के बाहर। इस साजिश में मेड इन चाइना और मेड इन टर्की हथियारों और सर्विलेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आई है। घुसपैठ के लिए तैयार आतंकवादियों को टर्किश पिस्टल, चाइनीज हैंड ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइसेस दिए जा रहे हैं। चाइनीज ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने की साजिश पहले ही रची गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में बने रास्तों में जो हायर रीचेस की रिजेस है, उन रास्तों से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की योजना है। खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। गतिविधियों पर कड़ी नजर भी ऐसे समय में रखी जा रही है। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पाकिस्तान पहलगाम के आतंकी हमले के बाद बाज नहीं आया है, उसकी नई साजिशों के बारे में खुफिया एजेंसीज आपको क्या बता रही हैं? और देखिए गौरव, हाल फिलहाल में एक ऑडियो सामने आया है जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसके ऑडियो में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसने जो बताया है कि करीब 1000 के आसपास पाक अधिकृत कश्मीर में सुसाइड बॉम्बर को तैयार किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी आर्मी किस तरीके से इन आतंकी संगठनों को बड़े स्तर पर सहयोग दे रही है। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरीके से डबल डेकर बंकर बना करके उन आतंकवादियों को उनके अंदर छुपाया जा रहा है। ऐसे खुफिया इनपुट्स आ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का कोटली इलाका है वहां पर इस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको घुसपैठ कराने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। ये सब भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर आतंकवादियों को भेजने का एक प्लान है, जिसको कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब सुंदरबनी का इलाका हो या अखनूर, जहां पर जिसके सीधे सामने पाक अधिकृत कश्मीर का कोटली इलाका है, इन तमाम जगहों पर ट्रेनिंग कैंप्स भी कुछ जगहों पर चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए आतंकवादियों को लॉन्च पैड तक लाया जा रहा है और यहां से घुसपैठ कराने की कोशिश है। अब इन बंकरों को जो है वो बाकायदे पत्थरों के जरिए और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं उनको लगा करके इसको तैयार किया जा रहा है, जिससे कि अगर भारत जो है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान बीएसएफ या आर्मी ने 118 से ज्यादा इनके बंकर और जो लॉन्चिंग पैड थे उनको उड़ा दिया था, तो उस दौरान ये लोग काफी बैकफुट में थे। लेकिन इस बार फिर कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है कि घुसपैठ कराया जाए, आतंकवादियों को लॉन्च पैड तक लाया जाए, जिसकी पुख्ता जानकारी जो है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रही है। एलओसी पर आतंकवादियों को जितना बैकफुट पर रखा जाए और इस आतंकी देश को भारत के लिए उतना ही एक कारगर साबित होता है। एलओसी पर फायर असॉल्ट्स में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे या हताहत हुए थे लीपा वैली के क्षेत्र में, लेकिन यह बात पाकिस्तान डर के मारे किसी को नहीं बताता है।